मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। रक्षाबंधन पर 12 दीदियों को राखी का दिया उपहार। सीएम ने उपहार स्वरूप प्रदान किए। जयपुर में समाज सेविका मिनी माता की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी श्रद्धांजलि। जशपुर में ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का लोकार्पण। सीएम विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। रायपुर में अंजेनिया विश्वविद्यालय का दीक्षारंभ समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि विधायक अर्जुन शर्मा रहे मौजूद। पंखजूर में विश्व आदिवासी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। नमस्कार, मैं ज्योति रिशात। रुक करेंगे खबरों की ओर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के गृहग्राम बगिया से जशपुरा एक्सप्रेस का शुभारंभ किया और बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को राखी के उपहार स्वरूप ई रिक्शा प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिला गिल सैनिका पांडे के ई रिक्शा में बैठकर बगिया निवास परिसर की यात्रा की। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये ई रिक्शा न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इसकी परिचालन लागत भी कम है। इससे महिलाएं स्थानीय परिवहन सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी। बता दें कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के गृहग्राम बगिया से जशपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया और बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को राखी के उपहार स्वरूप ई रिक्शा प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिला गिल सैनिका पांडे के ई रिक्शा में बैठकर बगिया निवास परिसर की यात्रा की। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ये ई रिक्शा न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि इसकी परिचालन लागत भी कम है। इससे महिलाएं स्थानीय परिवहन सेवाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद और महान समाज सेविका स्वर्गीय मिनी माता की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, अटूट साहस और सामाजिक परिवर्तन का जीवंत प्रतीक है। सीएम ने कहा कि मिनी माता ने वंचित वर्गों, महिलाओं, दलितों और गरीबों के अधिकारों की रक्षा के अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उन्होंने समाज में सम्मान, समानता और न्याय की नींव मजबूत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी माताजी की विचारधारा केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह भी है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद और महान समाज सेविका स्वर्गीय मिनी माता की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, अटूट साहस और सामाजिक परिवर्तन का जीवंत प्रतीक है। सीएम ने कहा कि मिनी माता ने वंचित वर्गों, महिलाओं, दलितों और गरीबों के अधिकार की रक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और समाज में सम्मान, समानता और न्याय की नींव मजबूत की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मिनी माताजी की विचारधारा केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली माध्यम से जशपुर विकासखंड के ग्राम आरा, पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम कूड़ेकेड़ा और बगीचा विकासखंड के ग्राम छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 3 नई शाखाओं के शुरू होने से 23 ग्राम पंचायतों और 48 आश्रित ग्राम के लगभग 44,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा
कि राज्य और जिले के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उनके ही गांवों में सुलभ हो सके। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली माध्यम से जशपुर विकासखंड के ग्राम आरा, पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम कुड़ेकेला और बगीचा विकासखंड के ग्राम छिछली में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 12वें वार्षिक प्रतिवेदन का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि जशपुर जिले में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के 3 नई शाखाओं के शुरू होने से 23 ग्राम पंचायतों और 48 आश्रित ग्रामों के लगभग 44,000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य और जिले के दूर दराज ग्राम क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को वित्तीय सेवाएं उनके ही गांव में सुलभ हो पाएं। रायपुर स्थित इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक शर्मा ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वल कर किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षारंभ समारोह में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पूरी मेहनत और लगन के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपके माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप अब अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके समक्ष नई नई चुनौतियां और अवसर होंगे। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान में प्राप्त ज्ञान और कौशल के बल पर आप उन चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। बता दें कि रायपुर स्थित इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के दीक्षारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अर्जुन शर्मा शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक शर्मा ने मां सरस्वती के छाया चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दीक्षारंभ समारोह में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने पूरी मेहनत और लगन के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपके माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके समक्ष नई नई चुनौतियां और अवसर होंगे। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान में प्राप्त ज्ञान और कौशल के बल पर आप उन चुनौतियों का सामना करने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। पनखजूर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से पनखजूर क्षेत्र में लगभग 10 से 15 हजार आदिवासी समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा लंबी रैली, डीजे बाजे के साथ नगर का भ्रमण किया गया। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पुराना बाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि आदिवासी लोग विश्व के सबसे पुराने लोग हैं, जिन्हें एथनिक समाज भी कहा जाता है। एथनिक समाज वैसे लोगों के समूह को कहा जाता है जिनकी अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, जो उन्हें मुख्य धारा के समाज से अलग बनाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में इस एथनिक समाज को अपनी विशिष्ट पहचान के साथ रहने देने और उसकी सुरक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। आदिवासी अपने इन विशिष्ट पहचान के साथ जीना पसंद करते हैं। समस्या ये है कि आदिवासियों को उनकी पहचान के साथ जीने से रोका जा रहा है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश हो रही है और इसी वजह से आज का आदिवासी मुखर है और अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है।
बता दें कि पनखजूर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जिले से पनखजूर क्षेत्र में लगभग 10 से 15 हजार आदिवासी समुदाय के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा लंबी रैली डीजे बाजे के साथ नगर भ्रमण पर निकली। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पुराना बाजार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि आदिवासी लोग विश्व के सबसे पुराने लोग हैं, जिन्हें एथनिक समाज कहा जाता है। एथनिक समाज वैसे लोगों के समूह को कहा जाता है जिनकी अपनी पहचान, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं, जो उन्हें मुख्य धारा के समाज से अलग बनाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में इस एथनिक समाज को अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के साथ रहने देने और उसकी सुरक्षा के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत की थी। आदिवासी अपनी इस विशिष्ट पहचान के साथ जीना पसंद करते हैं और समस्या ये है कि आदिवासी को उसकी पहचान के साथ जीने से रोका जा रहा है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से आज का आदिवासी मुखर है और अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है। आदिवासी समाज का ये दिवस जहां पर सबको प्रति जिला स्तरीय जो कार्यक्रम हमारे परलकोट के हृदय स्थल पखांजूर में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर मैं सभी आदिवासी समाज के साथ सभी वर्ग के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो निश्चित रूप से एकजुटता के साथ, एकता के साथ सबकी उपस्थिति जरूरी है और जहाँ तक विभिन्न अलग अलग हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों के द्वारा अपना वक्तव्य दिया, जिससे सभी सुन करके और जो आने वाले समय में कैसे क्रियान्वित हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज शहीद ज्ञान सिंह के वीर भूमि में ये 9 अगस्त को आज बहुत बड़ा आदिवासी विश्व दिवस, मैं पूरे जिला से और संभाग से आए हुए सम्मानित सभी समाज के मूल निवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और ये कोई आज हम लोग आदिवासी दिवस नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि 1994 से संयुक्त राष्ट्र ने महासभा ने निर्णय लिया था कि आदिवासियों के अधिकार, उनके संरक्षण के लिए जो दिनों दिन खत्म हो रहा है, उसके उन्नति के लिए ये सब एकजुटता दिखाकर विश्व आदिवासी दिवस 193 देश में मनाया जा रहा है। हर वर्ष की भांति जो आदिवासी दिवस के रूप में इस समय कांकेर जिला में जिला स्तरीय आदिवासी दिवस पखांजूर के पवन धरती में रखा गया है और इसमें पूरे जिले भर के सर्व समाज के बुजुर्ग से लेकर बच्चा तक का इस आदिवासी दिवस में सम्मिलित हुए हैं। अपनी त्योहार के रूप में आज यहाँ अपनी खुशियों को यहाँ उजागर करने के लिए अपनी खुशियों लेकर यहाँ आए हैं और त्योहार को बहुत ही धूमधाम से और उल्लास के साथ अपने आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। कार्यक्रम जो है विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देश पे होता है। ये विश्व के 192 जो देश है उसकी एक समिति है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, यूएनओ। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जब आंकलन हुआ युद्ध ठहरा तो किसका कितना नुकसान हुआ पूरी दुनिया में, उस समय ये पाया गया कि जो एक नहीं सभी देश में सबसे ज्यादा जन धन के नुकसान हुआ था तो वो था आदिवासी। बालोद जिला अंतर्गत नगर पंचायत डोंडी लोहारा में रामनगर डोंडी लोहारा वार्ड क्रमिक 15 में यात्री प्रतीक्षालय की भूमि पूजन का कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर के बालक बालिकाओं द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पार्षद किशोर दीवान, समस्त नगर पंचायत कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसमें नगर के वरिष्ठ हस्तीमल शंखाला सरस्वती शिशु मंदिर प्राचार्य डोमर सिंह, मुस्लिम जमात के पूर्व सदर करामत हुसैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि बालोद जिला अंतर्गत नगर पंचायत डोंडी लोहारा में रामनगर डोंडी लोहारा वार्ड क्रमिक 15 में यात्री प्रतीक्षालय का भूमि पूजन का कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर के बालक बालिकाओं द्वारा किया गया।
उक्त कार्यक्रम में नगर पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पार्षद किशोर दीवान, समस्त नगर पंचायत कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसमें नगर के वरिष्ठ हस्तिमल शंखाला सरस्वती शिशु मंदिर प्राचार्य डोमर सिंह मुस्लिम जमात के पूर्व सदर करामत हुसैन सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। मनेंद्रगढ़ में ग्राम पंचायत भगवानपुर में जियो कंपनी के मोबाइल टावर पर युवक नशे के हालत में चढ़ गया, जहां युवक ने मोबाइल टावर से कूदने का प्रयास किया। बता दें कि युवक को काफी समझाने के बाद जनकपुर पुलिस ने टावर से नीचे उतार दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक किसी तनाव में था। बता दें कि मनेंद्रगढ़ में ग्राम पंचायत भगवानपुर में जियो कंपनी के मोबाइल टावर पर युवक नशे के हालात में चढ़ गया, जहां युवक ने मोबाइल टावर से कूदने का प्रयास किया। बता दें कि युवक को काफी समझाने के बाद पुलिस ने टावर से नीचे उतार दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक किसी तनाव में था। बता दें कि मनेंद्रगढ़ में ग्राम पंचायत भगवानपुर में जियो कंपनी के मोबाइल टावर पर एक युवक नशे के हालत में चढ़ गया, जहां युवक ने मोबाइल टावर से कूदने का प्रयास किया। आपको बता दें कि युवक को काफी समझाने के बाद जनकपुर पुलिस ने टावर से नीचे उतारा, जिसके बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक किसी तनाव में था, इसी वजह से वो टावर पे चढ़ गया था और वहां से उसने कूदने का प्रयास किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद से ही पूरे भारत में कांग्रेस सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। वहीं रविवार 10 अगस्त को भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी को लेकर आशंका जताई है, जिसके लिए उन्होंने कुछ बूथ चिन्हित कर धांधली को जागिर कर सच मीडिया के सामने लाने का कार्य करे। साथ ही जिसके लिए 13 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में 13 अगस्त को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश के वोट चोरी खुलासे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। वहीं मुकेश नायक ने कहा कि मध्य प्रदेश के गोविंदपुरा में सबसे अधिक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही है। वहीं रविवार 10 अगस्त से भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी के लेकर आशंका जताई, जिसको लेकर उन्होंने कुछ बूथ चिन्हित कर धांधली के आरोप लगाए हैं। साथ ही इसके लिए 13 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में 13 अगस्त को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश में वोट चोरी खुलासे के लिए रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश के गोविंदपुरा में सबसे अधिक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद कांग्रेस भी सक्रिय नजर आ रही है। वहीं रविवार 10 अगस्त को भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मध्य प्रदेश में वोट चोरी पर आशंका जताई, जिसको लेकर उन्होंने कुछ बूथ चिन्हित कर धांधली के आरोप उजागर किए हैं, जिसके लिए 13 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में 13 अगस्त को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश में वोट चोरी खुलासे के लिए रणनीतियां बनाई गई हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के गोविंदपुरा में सबसे अधिक वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों पत्रकार वार्ता में पूरे देश में चुनाव पर किस तरह से डाका डाला गया, किस तरह से फर्जी मतदान कराया गया,
उसके क्या क्या तरीके अपनाए गए, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में ये फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र से भी ज्यादा बड़ा है। हर विधानसभा क्षेत्र में डुप्लीकेट वोटर्स, अनेक पोलिंग बूथ पर एक ही व्यक्ति के नाम, अनेक विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे प्रांत के लोगों के नाम, एक एक मकान में 100-100 मतदाता। और मध्य प्रदेश में ये जो बेईमानी हुई है उसके उदाहरण मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले एक 32,000 नकली मतदाताओं की सूची कलेक्टर को दी थी जाकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि कलेक्टर ने वो फर्जी सूची निर्वाचन आयोग को भेजी ही नहीं। पता नहीं क्या दबाव उनके ऊपर पड़ा, क्या प्रेशर था उनके ऊपर कि उस सूची पर कोई जांच नहीं हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के विधानसभा क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद 70,000 वोट बढ़े। कल्पना करिए, 70,000 वोट बढ़े। हमारे चुनाव में एग्जिट पोल कुछ और बता रहे हैं, चुनाव के नतीजे और अनुमान के बारे में कुछ और चर्चा हो रही है। अनूपपुर नेशनल हाईवे 43 से बिजुरी नगर पालिका को जोड़ने वाली सड़क की हालत गंभीर है। कोतमा नेशनल हाईवे से बिजुरी को जोड़ती है, वहीं इन दिनों बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही राहगीरों को आने जाने में भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जबकि नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है कि जो भी सड़क नेशनल हाईवे से जुड़ती है उसकी देखरेख की जानी चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अनूपपुर नेशनल हाईवे 43 से बिजुरी नगर पालिका को जोड़ने वाली सड़क की हालत गंभीर है। बता दें कि वहीं इन दिनों इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही राहगीरों को आने जाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जबकि नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है कि जो भी सड़क नेशनल हाईवे से जुड़ती है उसकी देखरेख की जानी चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये परेशानी तो रहते हैं यहाँ। क्या होता है, क्या दिक्कत आती है? वही परेशानी है कि इसमें जो लोग आते जाते हैं इसमें एक्सीडेंट के चांस बने रहते हैं। कई बार हो भी गया है। अच्छा, बहुत गड्ढे हैं रोड में। हाँ, रोड और में। यहाँ से हाईवे कितना दूर है? वहाँ से हो गया आपके 50 मीटर। नुकसानी होता है, एक तो टर्निंग है हाईवे में घुसने के लिए और गाड़ी अनबैलेंसिंग हो जाता है, जिससे कारण एक्सीडेंट होने का बहुत चांस रहता है। कई लोग गिर चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।